तो दोस्तों अभी पेज नंबर 29 के ऊपर आपको एक फिगर इट आउट दिख रही है। अब इसको सॉल्व करता है। क्या कह रही है फिगर इट आउट? हाउ मेनी राइट एंगल डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन? डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम? क्या मान लेते हैं ये आपके स्कूल की खिड़की की विंडो है। इस विंडो में आपको कितने राइट एंगल दिख रहे हैं? तो ये बेटा ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। उसके बाद क्या आपके क्लासरूम में और भी राइट एंगल दिख रहे हैं? तो बेटा ये अगर डोर हो गया तो यहां पर डोर में भी 4 आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये दीवार हो जाएगी, ठीक है, तो दीवार में भी आ जाएंगे आपके राइट एंगल, ठीक है। 4 दीवार में 4, राइट, यहां पर 4 दीवार में, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, ऊपर में सीलिंग में भी आएगा। तो बहुत सारे राइट एंगल हमें दिखते हैं, ठीक है। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ज्वाइन ए एंड अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर। अब यहां पर क्या है? यहां पर एक फिगर है, इसमें क्या बोला है? यहां पर ए को हमें क्या करना है? अदर ग्रिड पॉइंट से उसको करना है बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। तो हमें क्या करना है? स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है ताकि हमें क्या मिले? स्ट्रेट एंगल मिले। अब जैसे यहां पर है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डूइंग दिस? अब यहां पर क्या है? यहां पर है इस तरह से है। अब स्ट्रेट एंगल यानी कितना होता है बेटा? 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल यानी क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहां से हम चलेंगे 1 2 3, ठीक है। ये आ गया आपका स्ट्रेट एंगल, यहां पर है स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहां पर है, तो उसके बाद हम कहां पर जाएंगे? तो यहां पर 1 और 2 यहां पर हो सकता है, बराबर है ना। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ तीसरा, नाउ जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट द राइट एंगल। तो हमें क्या बोला है? ज्वाइन ए को किसके करना है? अदर ग्रिड पॉइंट से ज्वाइन करना है इस फिगर के अंदर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल, ताकि हमको क्या करने मिले? राइट एंगल मिले। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट? तो इसके क्या क्या वे हो सकते हैं? तो बेटा एक तो राइट एंगल के लिए ऐसा कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद यहां से हम ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा गया, या फिर ऐसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। नाउ उसके बाद हिंट का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया है, ठीक है। नाउ उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ अब करते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। तो हमें क्या करना है? पेपर के ऊपर स्लैंटिंग क्रीज बनानी। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज, और हमें क्या करना है? दूसरी क्रीज बनानी है दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। और वो क्रीज कैसी हो? स्लैंटिंग क्रीज को परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव? नाउ जस्टिफाई व्हाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल, और हमें जस्टिफाई भी करना है। चलो इसको छुड़ाते हैं। तो मैं क्या करता हूं? यहां पर एक क्रीज बना लेता हूं, ये मान लेता है क्रीज। अब इसको परपेंडिकुलर मुझे दूसरी क्रीज बनानी है, तो ये हो सकती है। अब यहां पर कितने राइट एंगल हो सकते हैं बेटा? तो यहां पर ये एक राइट एंगल हो सकता है, ये एक राइट एंगल हो सकता है, ये एक राइट एंगल हो सकता है, और ये एक राइट एंगल हो सकता है। तो टोटल कितने राइट एंगल हो सकते हैं बेटा? 4 राइट एंगल हो सकते हैं। नाउ अब हमको क्या बोला है? डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डजंट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट अ राइट एंगल। तो हमें क्या किया है? मान लो तो है हमारे पास एक ऐसा पेपर था, ठीक है। हमने क्या किया है? यहां से कैसा फोल्ड कर दिया है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, राइट। एक फोल्ड हमने ऐसे की है, दूसरी फोल्ड हमने ऐसे की है, बन गए दोनों राइट एंगल, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आपकी एक्सरसाइज फिगर इट आउट खत्म होती है।
अगर बच्चों आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।